विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि जैसा कि कल एनसीटीई ने जो है एक लेटर जारी कर दिया है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त थे उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स NIOS DLED के माध्यम से जो है करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्डर उससे शिक्षा मंत्रालय से जो है MHRD मंत्रालय से मिल गया है जो है अप्रूवल। जैसा कि पिछले दिनों सुनवाई हुई थी 2-3 दिन पहले, आप लोग जानते ही हैं। और जस्टिस ने अगस्त में डेट लगा दिया था और जस्टिस ने अमानुल्लाह खान और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी, जिसमें जो है एनसीटीई के वकील मनीषा कारिया ने जो है बताया था कि एनसीटीई की तरफ से प्रपोजल बन चुका है और उस पर जो है MHRD मंत्रालय से अप्रूवल मिलते ही हम इस पर जो है काम कर देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। तो निश्चित रूप से तब कोर्ट ने जो है इस पर जो है स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगस्त में अगली डेट लगाते हुए कि आप जो है इस पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाइए और तब तक आप जो बच्चे नियुक्त हैं उन पर जो है किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन नहीं करेंगे या क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ये चीज़ें कोर्ट में हुई थी, चूंकि लाइव बहस का मैं भी हिस्सा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। तो इस पर जो है त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए MHRD मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है। एनसीटीई ने अपने फेसबुक हैंडल और ट्विटर हैंडल हर जगह जो है ये शेयर किया है और अपने वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया है पत्र को कि अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों एक चीज़ है, लेकिन जो लोग नियुक्त हैं 2018 के नोटिफिकेशन से, उन लोगों के लिए दोस्तों एक चीज़ है कि उनको एक ही बार में मौका मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप फेल हो जाएंगे तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ये 6 महीने का एक तरह BTC कोर्स है और इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही लिखा था उस समय कि जो है जब अनिरुद्ध बोस की बेंच थी और अप्रैल 2024 में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि इनको जो है ये ब्रिज कोर्स कराया जाए, यदि ये फेल हो जाते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो लोग थोड़ा हल्के में लेंगे कि विशिष्ट BTC का जैसा या ब्रिज कोर्स जो 6 महीने का एक कोर्स होता है, वो जो है अगर इसमें आप परीक्षा में अगर फेल हो जाएंगे तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि इसको बड़ी तन्मयता के साथ इसकी पढ़ाई करिए, क्योंकि आप सब कुछ हो के लास्ट में अगर ये ब्रिज कोर्स में फेल हो गए, इसका जो एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो है कि अब तो जो है जो नियुक्त हो चुके हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट किया है, बाकी लोगों को नहीं किया है। एक तो पहली बात तो BTC वाले जो कह रहे थे कि B.Ed वालों को बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लोगों के लिए एक मुंह पे तमाचा है कि जो है ऐसे लोग जो नियुक्त हो चुके हैं उनको कोई संशय नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जो मैटर सब जुडिस होता है उस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सब कुछ संभव है। ये नहीं है कि ब्रह्मा की लकीर हो गई है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई नियुक्त ही नहीं हो सकता। 11 अगस्त 2023 के पहले कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मैटर पेंडिंग है, चाहे वो B.Ed हो, चाहे BTC हो, चाहे जो हो, और अगर उसका लोकस बन रहा है आगे नियुक्ति का, तो उसके लिए भी कोई खतरा नहीं है, उनको भी ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के मन में दिमाग में ये संशय है। अब तो लगता है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में B.Ed अब जो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा या कुछ आएगा तो निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट कह दिया है कि जो लोग पहले नियुक्त हैं उन्हीं लोगों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये भ्रांति जो फैला रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो किसी भी रूल को संशोधित कर सकता है, किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि जो लोग बाद में नियुक्त होंगे उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। वो चूंकि पहले ही जो जजमेंट आया था देवेश शर्मा का 11 अगस्त 2023 को, उसके पहले वो लोग जो है सब जुडिस थे। जैसा कि अभी आरक्षण का मामला देखिए, 2022 से जो है लखनऊ बेंच में सब जुडिस था, मतलब न्यायालय के सामने था। अब न्यायालय ने अगर न्याय करने में देरी की तो इसका भुक्तभोगी कैंडिडेट नहीं होते हैं,
आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, मैं जो भी बताता हूँ अक्षरशः सत्य बताता हूँ आपको। और पहले भी सारे लोग कहे थे कि अब तो बीएड वाले 69,000 से भी बाहर हो जाएंगे, वहाँ से भी बाहर। मैंने ही तब भी कहा था कि कोई भी नहीं कर सकता इस तरह का, क्योंकि दोस्तों न्यायालय है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले एक दो याचिकाओं में जो है बीएड को बाहर कर दिया, जो है जैसे बिहार वाले में और उसमें। बाद में सब खुशी मनाने लगे कि अब तो 69,000 में, और जो कई जगह चयनित है सब। लेकिन बाद में मैंने क्या कहा था कि क्लियरिफिकेशन देखिए हुआ एमपी सरकार की याचिका पे, और लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग नियुक्त थे उनको बचा लिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप समझिए कि जो लोग नियुक्त हो जाते हैं या फिर जो नोटिफिकेशन आ चुका है उससे अगर जब जजमेंट होता है उसके बाद जो है आप लागू कर सकते हो, उसके पहले नहीं लागू कर सकते। और दूसरी बात दोस्तों, जो लोग पहले से न्यायालय में हैं उस डेट के पहले, उनको भी रिलीफ मिलेगा, ये भी चीज़ मान के चलिए। और इसलिए संशय दूर करिए। ब्रिज कोर्स का जो लेटर जारी हो गया है, उन बीटीसी वालों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है, जो कि हमेशा सबको जो है परेशान करते थे। और एक चीज़ मैं स्पष्ट और बता दूं कि बीटीसी वाले ही नहीं, जो आरक्षण वाले भी कह रहे हैं कि मैं जनरल को बाहर कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा, 19,000 घोटाला, 20,000 घोटाला। मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप पहले एक सीट लेके देख लीजिए। इसमें एक सीट अगर आप लेके देख लीजिए, याची रिलीफ अगर नहीं मिला तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जो भर्ती हो चुकी है वो पूरी तरह सेफ हो जाएगी। इसके बाद याची रिलीफ अगर नहीं मिला तो आपको एक सीट नहीं मिलेगी। आप इतने दिन से लड़ रहे हो, देख लो इतना जो पॉलिटिकल जो है गेम किया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दोस्तों देखिए क्या उसका वो हुआ है, आज तक कुछ हासिल हुआ है? कुछ नहीं। ये लोग देखिए, यही जो है आरक्षण वाले लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से हारेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे कॉलेजियम, मनुस्मृति, निपोरा, धमाका। ये मतलब हमको बोलने में जो है वो लगता है, लेकिन जो है ये लोग तब यही सब चीज़ें बोलेंगे। तो ये इनकी वो है, ऐसे बोलते रहेंगे। और देखिए कोई भी मुद्दा जो होता है, ये जो सरकारी नौकरी वाला मुद्दा होता है, 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 98% लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो आप ये कहिए कि 6800 लोग हम जो है उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, योगी को उखाड़ फेंकेंगे, ये हास्यास्पद होता है कि आप लोग जो है, पहले तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पारिवारिक पार्टी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली पार्टी को, उसको कह दीजिए कि वो सबको प्रतिनिधित्व दे। पहले जब इनकी सरकारें रहती थी दोस्तों, सिर्फ एक जात विशेष को ये जो है प्रतिनिधित्व देते थे। आज जो बड़ी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी, अभी आप देखे ही होंगे संसद में कैसे उनको जवाब दिया जो है हमारे गृह मंत्री ने, जब उन्होंने कहा कि आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो उन्होंने, अमित शाह जी माननीय ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको 25 साल के लिए आपकी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं, क्योंकि आपके पार्टी में सिर्फ और सिर्फ आपके ही पार्टी के लोग अध्यक्ष रहेंगे। हमारी पार्टी में 12-13 करोड़ कार्यकर्ताओं में से एक प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं, इसलिए जो है टाइम लग रहा है। तो सोचिए दोस्तों, तुरंत जवाब मिल गया। उसमें क्या संदेश गया होगा, सोच लीजिए पूरे देश में क्या संदेश गया होगा। ऐसी पार्टी जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली पार्टी है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों जो कि सिर्फ और सिर्फ परिवार का उनका डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये सारी चीजें, ये इनके बहकावे में, इनके जो है राजनीति में कुछ चक्र में फंस कर जो लोग, ये 6800 लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे यार। 1,72,000 शिक्षा मित्र को जो है रेगुलर करने के बाद अखिलेश सरकार क्या उखाड़ लिए थे? कुछ नहीं कर पाए। अखिलेश सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, 1,72,000 शिक्षा मित्र आपसे कहीं ज्यादा थी, वो सत्ता में ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। इसलिए मैं स्पष्ट बताना देना चाहता हूं कि राजनीति में न पड़िए। याची लाभ के लिए अगर जो है संभव हो तो सारे लोग वो करिए, अन्यथा डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती साबित होते ही स्वतः खत्म हो जाओगे, किसी को एक सीट नहीं मिलेगा। यहाँ तक मैं खुद कह रहा हूँ, जनरल को भी एक सीट नहीं मिलेगा। मैं खुद जनरल का हूँ, मैं पॉइंट 1 से रुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्तर की भर्ती साबित होते ही एक भी गलती नहीं साबित हो पाएगी। और वो बहुत एक क्षण का वो है, जिस दिन जज साहब समझ गए डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती, उस दिन आप इतना जो प्रोपोगंडा कर रहे हो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर याची लाभ वगैरह की स्थिति के लिए जो है आप अगर प्रयास करोगे तो संभव है कि हो भी जाए।
अन्यथा बहुत मुश्किल है। और दोस्तों देखिए 1300 सीटें लगभग बची थी थर्ड काउंसलिंग के बाद। जो लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 या पॉइंट 3 तक हैं, वो लोग बाद में जो है अगर लड़ेंगे, अगर 22 सीटें नहीं मिलती तो, क्योंकि तेज प्रकाश पाठक का 5 जजों की पीठ का आर्डर है कि एक एक सीट भरे जाने तक भर्ती पूर्ण नहीं होती है। तो जो हम जैसे लोग जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 से हैं, वो लोग आगे भी लड़ सकते हैं यदि कुछ एक भी सीटें नहीं मिली तो जनरल को। बाकी ईडब्ल्यूएस हमारे लिए है ही, ईडब्ल्यूएस में भी संभावनाएं हैं, अब वो तो देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों ऑडियो मेरा लंबा हो रहा है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आरक्षण के वो हमारे बंधु, हम भी चाहते हैं उनका कल्याण हो, लेकिन राजनीति में ना फंसे। वो जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, वो सिर्फ कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। एक वकील आपको दिए कभी? अरे एक दो वकील दे देते आपको। मतलब इतने बड़े बड़े वकील जो है, उन्हीं के सांसद जो हैं श्रीमान जो है कपिल सिब्बल जी, उनको दे देते आपकी पैरवी के लिए। कभी दिए? नहीं दिए। तो आप ऐसे लोगों का वो ना करिए, उल्टा जो है आप सरकार के दुश्मन बनेंगे। इसलिए दोस्तों स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में न पड़े। आप अपनी जॉब के लिए वो करें, नहीं तो एक सीट नहीं मिलेगी आपको। जिला काडर की भर्ती साबित होते ही न तो जनरल को एक सीट मिलेगी, न तो ओबीसी को मिलेगी, न एससी को मिलेगी। मुंह पीट के सब लाल करोगे बस। धन्यवाद।